नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम म्यारा हरियाणा। हरियाणा की मनोहर सरकार जनहितों को समर्पित सरकार है। विकास के पथ पर अब हरियाणा दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है। मनोहर लाल सरकार की योजनाओं का जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। हरियाणा के लोगों को बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध हो रही हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल रहा है। 5S यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के मूल मंत्र पर मनोहर लाल सरकार काम कर रही है। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मनोहर सरकार ने खास तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार किया है। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। नए स्कूल भी खोले जा रहे हैं और गांवों को दी जा रही है ई-लाइब्रेरी की सौगात। मनोहर सरकार किसानों को जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके लिए पंचायतों के जरिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा किन किन विधानसभा क्षेत्रों के लिए मनोहर सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, देखिए इस खास कार्यक्रम में। हरियाणा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है डायल 112 की सुविधा। नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही डायल 112 की सेवा अब हरियाणा के लोगों की मदद में दिन रात जुटी है। ऐसे ही डायल 112 सेवा के लाभार्थियों से सीएम मनोहर लाल ने सीधा संवाद किया। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायल 112 के लाभार्थियों से बात की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डायल 112 सेवा प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपने अनुभव साझा किए। लोगों ने बताया कि अब पुलिस की गाड़ी 3 से 5 मिनट में ही मौके पर पहुंच जाती है। लाभार्थियों ने डायल 112 की शानदार सेवा के लिए मनोहर सरकार को धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। एक लाभार्थी ने बताया कि जब उसने अपनी मदद के लिए 112 पर कॉल किया तो पुलिस की गाड़ी मात्र 3 मिनट में ही पहुंच गई, जबकि पहले पुलिस की सहायता के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस डायल 112 का उद्देश्य नागरिकों को संकट के समय तुरंत मदद प्रदान करना है। मनोहर सरकार डायल 112 ने पकड़ी रफ्तार। सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ा गया। डायल 112 पर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा आ चुकी है कॉल। 15.13 लाख कॉल पर आपातकालीन सेवाओं के लिए तत्काल वाहन भेजे गए। प्रदेश का अब कोई भी नागरिक संकट के समय हरियाणा 112 प्रणाली से तुरंत जुड़ सकता है। मनोहर सरकार ने 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर फोकस किया है। नागरिकों को त्वरित सेवा देने की दिशा में ये प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के लोकप्रिय सीएम मनोहर लाल ने खैरका के लोगों से संवाद किया। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस मौके पर बिना पर्ची व खर्ची के 59 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, जिनमें 20 केंद्र सरकार व 39 राज्य सरकार की नौकरियां हैं।
पहले जो पढ़े लिखे युवा थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हाँ तो नौकरियां वो पर्चियों से मिलती थी। हाँ तो अब जो है लोग एक तो पढ़ने, बहुत जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करने लग गए और पढ़ने लगे। जो नौकरियां हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को ही मिल रही है। पर्चियों वाला सिस्टम नहीं रहा जी। अब जो पर्ची पकड़ाते थे पैसे की पंड भर के ले जाते थे, हाँ, गठड़ी जिसको कहते हैं। मुझे याद है जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, मेरे सारे वो क्लियर थे जी। हाँ 7 लाख रुपए मांगे थे जी मुझसे। अच्छा, तो मैंने दिए नहीं, वो नौकरी नहीं लग पाई। और अब तो ठीक है जी, अब तो सिस्टम बढ़िया हो गया, तैयारी भी कर रहे हैं जी, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। सारे युवा तैयारी कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है जी। लोगों से संवाद करते हुए यशस्वी सीएम मनोहर लाल ने गांव के तालाब से निकलने वाली गाद को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किसानों से कहा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इसके लिए विशेष योजना बनाई। मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा में है 18,000 तालाब। पंचायतों द्वारा होगी तालाबों की सफाई। तालाबों से निकले गाद का खाद के रूप में इस्तेमाल। मनोहर सरकार ने हरियाणा के लोगों के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाई। लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए जनता से जनसंवाद का कार्यक्रम बनाया गया। मनोहर सरकार की कोशिश है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे। अब हरियाणा को मिल रही है 24 घंटे बिजली, पीने का साफ पानी। सड़कों की मरम्मत के लिए मनोहर सरकार ने कालावाली विधानसभा क्षेत्र को दी 47 करोड़ रुपए की सौगात। इसके अलावा भी यशस्वी मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मनोहर सरकार तरक्की अपार। झोर डरोही में 32.58 लाख की लागत से पशु चिकित्सालय का लोकार्पण। 12.93 करोड़ की लागत से बड़ागुड़ा में 11 वाटर कोर्स में रिमॉडलिंग और पुनर्वास कार्य। करीब 2.8 करोड़ की लागत से बब के जरिए राजकीय मॉडल स्वीकृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नवीनीकरण। करीब 1.18 करोड़ की लागत से बरुवाली प्रथम व मानखेड़ा पंजाब सीमा तक सड़क का शिलान्यास। कालावानी के अंबेडकर भवन में 4.60 करोड़ की लागत से सिंगल स्पेन स्टील ब्रिज के कार्य। 1.51 की लागत से देसू मलकाना से ज्ञाना पंजाब तक बनने वाली रिंग रोड के कार्य। 25 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग के विभिन्न 28 विशेष मरम्मत के कार्य का शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डबवाली विधानसभा से भी करोड़ों की सौगात दी। मनोहर लाल सरकार ने नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास को उद्घाटन के अलावा वाटर कोर्स की रिमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन कार्य के लिए धन आवंटित किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए स्कूलों के निर्माण की भी घोषणा की। मनोहर सरकार तरक्की अपार। डबवाली विधानसभा को मिले 159 करोड़ के प्रोजेक्ट। 143 करोड़ की 25 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम मनोहर लाल ने किया 16 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन। डबवाली खंड में 26 वाटर कोर्स के रिमॉडलिंग कार्य। रिहैबिलिटेशन कार्य के लिए 44 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। 22.50 करोड़ की लागत से मंडी डबवाली में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल का होगा निर्माण। घोषणा करनी है कि ਅਸੀਂ अगले साल हरियाणा के जिन्ने बड़े बड़े पिंड ने 1000 लाइब्रेरियां ये ਅਸੀਂ खोलणियां। लाइब्रेरी की डिमांड कोई ना करे, नहीं गल दसण की लोड़ नहीं है। लाइब्रेरी की डिमांड करने की लोड़ नहीं है। जिथे जिथे सानू लगता है कि उत्थे वड्डे पिंड ने और लाइब्रेरी आसानी नाल चल सकती है, जगह भी है, ऑटोमैटिकली असीं अपने आप घोषणा करांगे। जिन्ने वड्डे पिंड ने तुहाडा अबूबशहर ते वड्डे पिंड आई जांदा, ਜਿਹੜੇ 8-10 हज़ार तो उपर की आबादी के ने, बल्कि ईवन 5-6 हज़ार की भी आबादी के होणगे, उन्हां पिंडां विच भी हरेक दे विच एक लाइब्रेरी पहले खोलांगे, धीरे धीरे बाद सब खोलांगे। लेकिन शुरू का जो पहला स्टैप असीं कह सकते हैं, फस्ट फेज, ਉਹਦੇ 1000 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ई ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।
सरकार ने प्रदेश से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार काम किया है। मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए नई मुहिम की शुरुआत की। इस दिशा में मनोहर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के संचालन का जिम्मा संत महात्माओं को सौंपा जाएगा ताकि वो युवाओं का मार्गदर्शन करें, उनके जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं। डबवाली गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीणों से संवाद किया और नशा तस्करों पर कार्रवाई के लिए डबवाली को नया पुलिस जिला बनाने की घोषणा की। क्योंकि नशा बहुत बढ़ रहा है और डबवाली जो है ये हमारा जो एरिया सिरसा से दूर पड़ता है। सिरसा में बैठे हुए हमारे पुलिस के लोग यहाँ पहुँचने में देर भी करते हैं। अगर आपकी सहमति हो तो डबवाली को अलग से पुलिस जिला बना दे। डबवाली गांव में ग्रामीणों से जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की डबवाली की अनाज मंडी को विस्तार देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 6.8 एकड़ भूमि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को दी जाएगी। इसके अलावा पन्नीवाला मोरिका में अनाज की खरीद के लिए परचेज सेंटर खोलने की भी मंजूरी है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन समस्याएं सुनी। हरियाणा की मनोहर सरकार जन जन के स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना चलाई, जिसके तहत गरीबों के लिए बनी चिरायु योजना 1.80 लाख तक की आय वाले योजना में होंगे शामिल। आयुष्मान में चिरायु हरियाणा योजना के तहत 29 लाख परिवार हुए कवर। हरियाणा सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रनिया विधानसभा को दी करोड़ों की सौगात। रनिया विधानसभा में अलग अलग क्षेत्रों में मनोहर सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से रनिया विधानसभा विकास की नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। मनोहर सरकार तरक्की अपार, रनिया विधानसभा को मिली 119 करोड़ की सौगात। 12.73 करोड़ की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन। बड़ी में 106.70 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास। शिक्षा के क्षेत्र में मनोहर सरकार लगातार विकास कर रही है और ग्रामीण इलाकों में जिन सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं 10वीं के 100 बच्चे थे, उन स्कूलों में 12वीं तक अपग्रेड किया गया है। सिरसा जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान मनोहर लाल ने कई योजनाओं की घोषणाएं की, नई बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। 30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती की मांग आयोग को भेजने और जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का भरोसा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने 1 लाख सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 60,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के दिव्यांगजनों के लिए भी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ MOU भी साइन किया। मनोहर सरकार नौकरी अपार, 35,000 दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 15,000 दिव्यांगजनों को मिलेगी सरकारी नौकरियां। 20,000 दिव्यांग निजी क्षेत्र में पाएंगे रोजगार। मनोहर सरकार की अमेजॉन के साथ MOU साइन। यूथ फॉर जॉब के साथ होगा करार। इस करार में अमेजॉन ने प्रथम चरण में 1500 मूक बहादुरों को गुरुग्राम, मानेसर तथा फरीदाबाद में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नियुक्ति से पूर्व इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जॉब के दौरान ये दिव्यांगजन फ्रंट की बजाय बैक एंड पर कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टोर रूम में काम करेंगे। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कंपनी द्वारा पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी जाएगी। हाल ही में करनाल में आयोजित राधा जागरण में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को उनके जन्मोत्सव पर बधाई दी और दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का एक वाक्य भी जीवन में उतार ले तो जीवन धन्य हो जाए। हरियाणा के लोगों की बुनियादी जरूरतें हो या उनके इलाके का विकास, मनोहर सरकार लोगों के साथ खड़ी है। अब सिर्फ घोषणाएं नहीं होती बल्कि जमीन पर लागू भी होता है। हरियाणा की मनोहर सरकार का एक ही लक्ष्य है, हरियाणा का सतत विकास, लोगों की खुशहाली, जरूरतों की पूर्ति, अपार तरक्की वाली ये है डबल इंजन की मनोहर सरकार। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया।